गोंडवाना की रानी दुर्गावती और अकबर की हवस। 1564 में अकबर की मुगलिया फौज गढ़मंडल की ओर बढ़ती चली आ रही थी। इधर रानी दुर्गावती भी इस होने वाले हमले से बेखबर नहीं थी। उनके यहाँ मंत्रियों की आपातकालीन बैठक चल रही थी। किसी बैठक में दीवान अधर कायस्थ ने मुगलों के विशाल फौज से ना लड़ने का और अकबर से समझौता करने का प्रस्ताव रानी दुर्गावती के सामने रखा। रानी अपनी शक्ति और कूटनीति की आवश्यकता समझ रही थी, पर चंदेल राजपूतों का स्वाभिमानी खून उनकी नसों में तेजाब बनकर बहता था। साथ ही वे यह जानती थी कि मुगलों से समझौता हरम के शर्त पर ही होता है। उनके राज्य की सैकड़ों स्त्रियों को वहशत की मार झेलनी होगी। रानी दुर्गावती ने कुछ पल सोचा, फिर गरज कर कहा, हमला उन्होंने किया है तो हम बराबर जवाब देंगे। बस युद्ध का स्थल हम चुनेंगे और इसलिए हमारी सेना को अभी कूच करना होगा। फैसला हो चुका था। युद्ध के नगाड़े बजने लगे थे और नराई की पहाड़ी पर गोंड एवं चंदेल योद्धा अपनी वीरता का रक्त रंजित इतिहास लिखने उमड़ने लगे। युद्ध आरंभ हुआ। पहले दिन रानी की सेना को विजय भी प्राप्त हुई, पर फिर एक भावनात्मक गलती ने विजय का रुख पराजय की तरफ मोड़ दिया। उसके बाद जो भी घटित हुआ वह निश्चित रूप से आपकी आंखों से आंसू बहा देगा। यह कहानी आपके हृदय को पिघला देगी। मध्य भारत में अलग अलग वंशों और राजा राजवाड़ों का शासन हुआ करता था। इनमें सबसे मजबूत था गोंडवाना राज्य, जिस पर गोंड वंश का शासन था। आज के हिसाब से विदर्भ का पूर्वी इलाका, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ का कुछ हिस्सा, ये सब मिलकर गोंडवाना बनते थे। गोंडवाना में भी 4 रियासतें थी, जिनमें से सबसे मजबूत थी गढ़मंडल, जो कि आज के हिसाब से जबलपुर के आसपास का इलाका होता है। 16वीं शताब्दी के शुरुआत में उत्तर भारत में लोधी बाबर की लड़ाई चल रही थी। तभी गढ़मंडल एक छोटा सा राज्य था। 48वें गोंड राजा संग्राम शाह की कमान संभालने के बाद उन्होंने अपने राज्य का विस्तार किया और आसपास के 52 किले पर अधिकार कर लिया। गढ़मंडल गोंड राजाओं के सबसे ताकतवर रियासतों में से एक बनकर उभरा। गोंडवाना के पास में चंदेल राजपूत का राज्य महोबा था। इस राज्य पर राजा कीरत राय का शासन था। चंदेलों ने भी कभी महमूद गजनी का सामना किया था, खजुराहो के मंदिरों का निर्माण करवाया था, लेकिन 1530 तक आते आते चंदेल एक छोटे से हिस्से में सिमट कर रह गए थे। 1526 ईस्वी में जब बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया, उसी साल चंदेल वंश में 5 अक्टूबर को एक राजकुमारी का जन्म हुआ। दुर्गा अष्टमी के दिन पैदा होने के कारण उनका नाम रखा गया दुर्गावती। हालांकि कई अन्य स्रोतों में विकिपीडिया में जन्म की तारीख 5 अक्टूबर 1524 ईस्वी बताई गई है। दुर्गावती ने अपना बचपन कलिंजर के किले में गुजारा। बचपन से ही उन्हें घुड़सवारी और तीरंदाजी का शौक था। वे हथियार चलाने में माहिर थी। राजकुमारी दुर्गावती इसी तरह से बड़ी होने लगी। जब वे थोड़ी बड़ी हुई तो उनके खूबसूरती के चर्चे आसपास के राज्यों में फैलने लगे। उस समय संग्राम शाह के बड़े बेटे का नाम था दलपत शाह। उनकी शादी की उम्र हो चली थी। संग्राम शाह चाहते थे कि उनकी शादी किसी कुलीन राजकुमारी से हो। राजकुमारी ने दलपत शाह की वीरता के किस्से सुने थे, लिहाजा उन्हें इस शादी से कोई ऐतराज नहीं था। चंदेलों की तब पड़ोस के राजाओं के साथ दुश्मनी थी। दुर्गावती को एहसास था कि अगर गोंड वंश से रिश्ता जुड़ जाए तो चंदेलों की शक्ति बढ़ जाएगी, लेकिन राजा कीरत राय शादी को तैयार नहीं थे। कीरत राय एक क्षत्रिय थे और गोंड वंश वाले गोंड वंशी थे। क्षत्रियों का विवाह गोंड वंश में नहीं होता था और इन्हीं सब को लेकर राजा कीरत राय इस शादी के लिए तैयार नहीं थे। अंत में जब संग्राम शाह जी ने देखा कि किसी भी विनय का, किसी भी विनती का, किसी भी संदेश का कोई असर नहीं हो रहा है, तो वे अपने विशाल फौज को लेकर कलिंजर के किले के पास जा पहुंचे। तब कीरत राय को हार माननी पड़ी और 1542 ईस्वी में दुर्गावती का विवाह दलपत शाह के साथ हो गया और दुर्गावती रानी दुर्गावती बन गई। उस वक्त उनकी उम्र थी 18 वर्ष। 1545 में जब शेर शाह सूरी ने कलिंजर के किले पर आक्रमण किया तो गढ़मंडल ने चंदेलों की मदद की।
इस युद्ध में शेर शाह सूरी की मौत हो गई और उसी साल रानी दुर्गावती ने एक बेटे को जन्म दिया। बेटे का नाम रखा गया वीर नारायण। जब वीर नारायण 5 वर्ष के हुए तो उनके पिता दलपत शाह का निधन हो गया। ऐसे में गद्दी पर बिठाया गया वीर नारायण को। चूंकि उनकी उम्र केवल 5 वर्ष थी, इसलिए वे राजकाज का संचालन करने में असमर्थ थे। तब अपने बेटे के नाम पर रानी दुर्गावती ने शासन का भार संभाला और वे राजकाज का काम देखने लगी। कुछ वर्षों के बाद युवराज वीर नारायण की उम्र विवाह करने की हो चली थी। तब रानी दुर्गावती ने वीर नारायण के विवाह का निश्चय किया। उस समय पूरगढ़ा के राजा की 16 वर्षीय पुत्री अत्यंत ही सुंदर थी। दुर्गावती ने उससे वीर नारायण के विवाह का प्रस्ताव भेजा। पूरगढ़ा के राजा ने स्वीकृति के साथ एक निवेदन पत्र भी भेजा कि विवाह की समस्त रस्म पूरगढ़ा में करना खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि अकबर के प्रस्ताव समस्त उत्तर भारत के राजवाड़ों को गए हैं कि अपनी कन्याओं की डोली आगरा भेजे। यही प्रस्ताव पूरगढ़ा भी आया है। अतः विवाह की रस्म गोंडवाने की राजधानी गरकटंक में पूरी की जाए तो फिर विघ्न की आशंका नहीं रहेगी। इसी योजना के अनुसार राजकन्या गरकटंक पहुंचा दी गई, लेकिन अकबर के गुप्तचर फकीरों के वेश में सारे भारत में फैले हुए थे। उसे सूचना मिल गई कि पूरगढ़ा की राज्य कन्या गोंडवाना पहुंच गई है। सुंदर स्त्रियों और धन के लोभी अकबर ने बुंदेलखंड में डेरा डाले और अपने सेनापति आसफ खां को गोंडवाना पर आक्रमण का हुक्म दिया। आसफ खां ने गढ़मंडल पर हमला किया। गढ़मंडल के मुकाबले मुगलों की सेना कहीं अधिक बड़ी थी। रानी दुर्गावती के वजीर आदर सिंह ने उन्हें संधि करने की सलाह दी। तब रानी ने जवाब दिया कि बिना स्वाभिमान के जीने से इज्जत की मौत पाना कहीं बेहतर है। चूंकि रानी को इस युद्ध का अंदेशा पहले से ही था, इसलिए उन्होंने अपनी सेना को पहले ही तैयार कर दिया था। जैसे ही उन्हें खबर मिली कि आसफ खां आगे बढ़ रहा है, तो उन्होंने अपने मंत्रियों की बैठक में यह फैसला किया कि हमें आगे बढ़कर अपने हिसाब से युद्ध स्थल का चुनाव करना चाहिए, क्योंकि मुगलिया फौज बहुत बड़ी है और हमारी फौज उनके मुकाबले छोटी है। इसलिए यदि स्थल हमारा होगा तो हमें फायदा होगा। और इसलिए रानी अपनी सेना लेकर नाराई नाला पहुंची। यहाँ एक पहाड़ी इलाका था। इसके दोनों तरफ गोंड और नर्मदा नदियाँ बहती थी। पहले हमले में रानी के फौजदार अर्जुन दास की मौत हो गई। तब रानी ने खुद फौज की कमान संभाली। मुगल सैनिक तराई के इलाके में पहुंचे तो रानी ने खुद ही कमान संभालते हुए मुगलों पर हमला बोल दिया। इस लड़ाई में मुगलों को पीछे हटने पर मजबूर होना पड़ा। रानी दुर्गावती की सेना को भी नुकसान पहुंचा, लेकिन युद्ध में उन्होंने विजय प्राप्त की। मुगलों का मनोबल टूट रहा था, लेकिन रानी समझ रही थी कि मुगलों के पास संख्या बल बहुत अधिक है और हमारे पास कम है। इसलिए उन्होंने शाम की बैठक में यह प्रस्ताव रखा कि रात में ही आक्रमण करके हम मुगलों को पराजित कर देंगे। लेकिन उनके मंत्रियों ने प्राचीन नियमों का हवाला देते हुए यह कहकर लड़ने से मना कर दिया कि हम हिंदू हैं, शाम को यानी कि सूर्यास्त के बाद हम युद्ध नहीं करते हैं। और यही एक भावनात्मक गलती थी जो उस कूटनीति में, उस युद्ध स्थल में रानी की हार होने वाली थी। सुबह होते ही दुगनी मुगलिया फौज आसफ खां के साथ आ चुकी थी। दूसरे दिन के युद्ध में आसफ खां ने अपने 10,000 घुड़सवार के साथ दुर्गावती की सेना के पीछे से तीर बरसाने का हुक्म दिया। तब दुर्गावती अपने 1,000 हाथियों के साथ मुगलों के बीच वाली सेना पर टूट पड़ी। एक विशाल हाथी पर रानी दुर्गावती सवार थी। चारों ओर उनके अंगरक्षक घुड़सवार थे। पास ही एक अन्य हाथी पर 18 वर्षीय वीर नारायण मां की सहायता कर रहे थे। दोपहर बाद प्रारंभ हुए इस युद्ध में 2-3 घंटे की लड़ाई के बाद दोनों ओर के सैनिक थक कर चूर हो गए। तब संध्या 4 बजे आसफ खां ने अपने 20,000 घुड़सवार के साथ दोबारा हमला किया। थके हुए हिंदू सैनिक इन तरोताजा घुड़सवारों का सामना नहीं कर पाए। सैनिक मरते गए और कतारें टूटती गई। वीर नारायण ने 3 बार मुगलिया सैनिक को पीछे किया, लेकिन उनकी सेना इतनी बड़ी थी कि वे फिर वापस चढ़ते चले आते थे। बढ़ते मुगल सैनिकों ने दुर्गावती और उनके पुत्र वीर नारायण को घेर लिया। दोनों की रक्षा में लगी हुई कतारें टूटने लगी थी। अब माँ और बेटे पूरी तरह घिर चुके थे, किंतु क्रोध से उफनती शेरनी रानी दुर्गावती मुगलों के लिए काल बन गई।
दुर्गावती के धनुष से चले तीर मुगलों के कवच चीरकर उन्हें मौत की नींद सुलाने लगे। इधर मुगलों के बाण की वर्षा से वीर नारायण घायल हो गए, लेकिन मां के वीर बेटे ने रण क्षेत्र नहीं छोड़ा। वहां घायल होने के बाद भी मुगलों पर तीर बरसाता रहा। तभी रानी दुर्गावती ने अपने महावत को वीर नारायण के हाथी के पास अपना हाथी ले चलने का आदेश दिया। रण क्षेत्र में कटे पड़े मुगल घुड़सवारों के बीच से लड़ती भिड़ती रानी दुर्गावती अपने बेटे के पास पहुंची और वीर नारायण से पीछे हटकर चौड़ागढ़ चले जाने को कहा, लेकिन बालक वीर नारायण हटने को तैयार नहीं था और बहुत समझाने के बाद उसके अंगरक्षक उसे रण क्षेत्र से निकाल लाने में सफल हुए। इधर दुर्गावती चट्टान बनी मुगलों का मार्ग रोके रही। अंधेरा होने लगा था। दोनों ओर के सैनिक पीछे हटकर अपने शिविरों को लौटने लगे थे। मृतकों की देह रण क्षेत्र में ही पड़ी रही और घायलों को उठा उठाकर शिविरों में लाया जा रहा था। दुर्गावती ने रात्रि में ही बचे कुचे सैनिक को एकत्र किया। बहुत सारे सैनिक मारे गए थे। रानी जानती थी कि अब जीतना संभव नहीं है, इसलिए वीर नारायण के साथ 10,000 घुड़सवार भेज दिए थे। कुल 5,000 घुड़सवार और 500 हाथी दूसरे दिन के युद्ध के लिए शेष बचे थे। पराजय निश्चित थी। यह सब देखकर रानी दुर्गावती ने अपने पुत्र वीर नारायण के पास एक संदेश भेजा। बेटा, अब तुम्हारा मुख देखना मेरे भाग्य में नहीं है। अपना इलाज करवाना व भावी युद्ध के लिए तैयार रहना। मैं हटूंगी नहीं। तेरे पिता के पास स्वर्ग जाना चाहती हूँ। मेरे मरने के बाद गोंडवाने की रक्षा करना। भगवान यदि सफलता दे तो अच्छी है, लेकिन यदि पराजय हुई तो हिंदू महिलाओं को इनके हाथों में मत पड़ने देना। उन्हें अग्नि देवता को सौंप देना। समय नहीं है, अतः युद्ध के पूर्व जोहर की व्यवस्था कर लेना। रानी दुर्गावती ने अपने पुत्र को वापस इसलिए भेजा था कि वे जानती थी कि मुगल उस गढ़ तक पहुंचेंगे और फिर वहां की महिलाओं के साथ बर्बरता करेंगे। अतः जोहर की पूरी व्यवस्था करने और उन महिलाओं को सुरक्षित करने के लिए अपने पुत्र को उन्होंने पीछे भेज दिया था। अपने पुत्र को समाचार भेज रानी दुर्गावती अपने मुट्ठीभर सैनिकों के साथ शिविर से निकली। उनके सामने खड़ा था विशाल मुगल फौज का रिसाला। कल के युद्ध में उनकी बड़ी सेना होने के कारण उनकी क्षति कम हुई थी। दुश्मन के निकट पहुंचकर दुर्गावती ने हाथी के हौदा में खड़े होकर अपने सैनिक पर एक नजर फेरी और अपना धनुष उठाकर गरज पड़ी, हर हर महादेव। सैनिकों ने भी विजय घोष किया, हर हर महादेव, और हिंदू सैनिक मृत्यु का आलिंगन करने मुगल सेना पर टूट पड़े। 500 हाथियों पर बैठे 1,000 सैनिक और साथ के 5,000 घुड़सवारों ने मुगल फौज को घेर लिया। एक एक कर हिंदू घुड़सवार गिरते चले गए। सेना सिकुड़ती गई, लेकिन मरने की बारी मुगलों की भी थी। एक एक घुड़सवार, एक एक सेना का सिपाही सैकड़ों मुगलों को मार काट रहा था, लेकिन वे कब तक लड़ते। सामने एक विशाल फौज थी। रानी दुर्गावती भी घायल हो चुकी थी और उनके लगभग सभी सैनिक मारे जा चुके थे। तब महावत ने रानी दुर्गावती से कहा, जीतने की कोई उम्मीद नहीं बची है। आप कहे तो मैं आपको यहाँ से सुरक्षित जगह पर ले जा सकता हूँ। यहाँ सुनकर रानी दुर्गावती ने कहा कि जब युद्ध भूमि में जीत नहीं सकते तो यहाँ से जीवित वापस भी नहीं जा सकते हैं। उन्होंने अपने अंगरक्षक से कहा कि मुझे मार दो, लेकिन अंगरक्षक के हाथ कांपने लगे। वह अपनी रानी का अंत नहीं कर सकता था। तब रानी दुर्गावती ने देखा कि मुगलों के हाथों में पड़ने से पहले अपनी हत्या करना ही उचित है, तो उन्होंने कटार निकाली और अपने सीने में पैवस्त कर लिया। रानी दुर्गावती अपने ही हाथों वीरगति को प्राप्त हुई। जब तक वे जीवित रही तब तक किसी भी मुगलिया सैनिक में इतनी हिम्मत नहीं थी कि उनके पास जा सके, उनके शरीर को भी हाथ लगा सके। लोग कहते हैं कि अकबर महान था, शांति का रक्षक था, लेकिन आप सोचिए कि एक शांत राज्य जहाँ के लोग सुखपूर्वक अपना जीवन जी रहे थे, किसी पड़ोसी पर आक्रमण नहीं कर रहे थे, ऐसे शांत राज्य को केवल अपने धन की पिपासा और स्त्रियों के लोभ में अकबर ने अकारण ही नष्ट कर डाला। गोंडवाना में लाखों हिंदू मारे गए। ब्रिटिश इतिहास लेखक स्मिथ कहता है कि भविष्य में भारतीय राज्य को हड़पने वाले डलहौजी को भी अकबर ने मात दे दिया था। नागरिकों की सुख शांति को अकारण हाहाकार में बदल देने वाला व्यक्ति नर पिशाच तो हो सकता है, महान कदापि नहीं हो सकता। गढ़मंडल के युद्ध का समाचार वीर नारायण को मिला। वे जानते थे कि कभी भी मुगल सैनिक चौड़ागढ़ आ सकते हैं, अतः चौड़ागढ़ में जोहर की तैयारियां प्रारंभ हुई।
रुई, लाख, राल, घास, लकड़ी सब एकत्र कर किले में लाए जाने लगे। शीघ्रता में जैसे भी सूखे और हरे वृक्ष मिले उन्हें काट कर किले में लाया गया। किले की दीवार के निकट एक बड़े चौक में लकड़ियां बिछा दी गई। उन पर घास, राल, लाख, रुई जगह जगह पर लाकर रख दी गई। अब किले के दरवाजे बंद कर वीर नारायण मुगलों की राह देखने लगे। लेकिन आसफ खां ने 2 माह तक चौरागढ़ पर हमला नहीं किया। वह जानता था कि गोंडवाना के बचे सैनिक किले में शरण लिए हुए हैं। वह 2 माह तक चौरागढ़ के चारों ओर के नगर ग्रामों को लूटता उजाड़ता रहा। आसफ खां की इस कार्रवाई से किले में राशन पहुंचना बंद हो गई और बीते इन 2 माह में किले की राशन धीरे धीरे समाप्त हो गई। ठीक 2 महीने बाद आसफ खां ने चौरागढ़ को घेर लिया। चौरागढ़ के भीतर थे 10,000 घुड़सवार और आसपास के ग्रामों से आई कुल बधुए, बेटियां, राज परिवार की महिलाएं, सरदारों के परिवारों की महिलाएं, कुल 5,000 स्त्रियां किले में थी। वीर नारायण ने प्रमुख सरदारों की बैठक बुलाई और दूसरे दिन स्त्रियों के कहने पर जोहर का निश्चय किया गया। प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में चौरागढ़ के सभी हिंदू उठे, स्नान किया, महिलाओं ने पूर्ण श्रृंगार किया और एक साथ मंदिर में सामूहिक आरती की। फिर सभी महिलाएं और पुरुष अंतिम विदा के लिए एक दूसरे से गले मिले। पति पत्नी, भाई बहन, बाप बेटी भरे कंठ और सजल आंखों से विदा दे रहे थे। मंदिर से चला हिंदू नर नारियों का समूह चिता के निकट आया। एक एक कर महिलाएं चिता पर चढ़ने लगी। पुरुष वर्ग भी घी के डब्बे चिता पर डालने लगा। वीर नारायण ने अपने 2 विश्वस्त सैनिक भोज, कायस्थ और भिखारी रूमी को बुलाकर जोहर की जिम्मेदारी सौंपी। 2 सेवक और जोहर की पूजा करने के लिए एक ब्राह्मण को छोड़ वीर नारायण केशरिया वस्त्र पहन सैनिक के साथ द्वार पर आ डटा। कुछ सैनिक किले की दीवार पर तैनात कर दिए गए। किले की दीवार पर खड़े ब्राह्मण ने वेद मंत्रों का पाठ प्रारंभ किया। ब्राह्मण रोता जाता था और वेद मंत्र पढ़ता जाता था। स्वाहा की ध्वनि के साथ चिता के चारों ओर खड़े लोग चिता पर अक्षत, कुमकुम, पुष्प बरसा रहे थे। चिता पर बैठी महिलाएं भीड़ में अपने पति, पिता, भाई को पहचान कर हाथ जोड़ अंतिम विदा और दर्शन कर रही थी। गोद में बैठे नन्हे बच्चे बच्चियों को उनकी माताएं उंगली उठाकर दिखा रही थी। कुछ महिलाएं रो रही थी, कुछ हंस रही थी, लेकिन नेत्र सभी के भीगे हुए थे। पुरुष वर्ग दांत भींच दृढ़ संकल्प लेता यह दृश्य देख रहा था। वेद पाठ पूरा हुआ। किले की दीवार पर खड़े ब्राह्मण ने कहा, मेरी बेटियों, हम हिंदू आज तुम्हारी रक्षा करने में असमर्थ है। तुम्हारी मान मर्यादा की रक्षा के लिए तुम्हें अग्नि देवता को सौंप रहे हैं। मैंने इन्हीं अग्नि देवता की सप्तपदी करवा कभी आप में से कईयों को विवाह सूत्र में बांधा था। मुझे क्षमा करना, आज विवाह सूत्र में बांधने वाला ब्राह्मण तुम्हें अग्नि में होम कर रहा है। ब्राह्मण के संकेत पर भोज कायस्थ ने चिता में आग लगा दी। चिता धू धू कर जल उठी। चिता की लपटें उठती रही और हिंदू सैनिकों का प्राणों का मोह छूटता गया। दोपहर बीतने तक चिता शांत होने लगी। अब वीर नारायण ने दुर्ग द्वार खोलने की आज्ञा दी। जिनकी माएँ, बहनें, बेटियां और प्रियतमाएं उनकी आंखों के सामने जल मरी थी, वे सैनिक भूखे बाघ की तरह गरजते हुए मुगलों पर टूट पड़े। मुगल सैनिकों में खलबली मच गई। हिंदू तो मरने के लिए सिर पर कफन बांध कर ही निकले थे। साक्षात महाकाल बने हुए तलवार चला रहे थे, किंतु मुट्ठी भर सैनिक कब तक लड़ते। रात होते होते सभी समाप्त हो गए, लेकिन मुगलों के दिलों पर अपनी एक छाप छोड़ गए। ना तो रात में ना दूसरे दिन मुगलों को साहस हुआ कि वे किले के निकट जाए। 2 दिन तक आसफ खां मरे मुगल सैनिकों के लिए कब्रें खुदवाता और उन्हें दफना रहा था। चौथे दिन मुगल सैनिक किले के निकट आए, द्वार पर आवाज लगाई। किले में बचे थे मात्र 3 व्यक्ति, ब्राह्मण, भोज कायस्थ और भिखारी रूमी। भिखारी रूमी ने द्वार खोला। मुगल सैनिक लूट के उद्देश्य से किले में फैल गए। वे तीनों भी लड़ते हुए कट मरे। मुगलों को लूट में मिले अल्लाउद्दीन खिलजी के समय के सोने की असरफिया से भरे 100 घड़े, ढला अनढला सोना, अलंकृत पात्र, जवाहरात और बहुत सारी धन संपदा। अबुल फजल अकबरनामा में लिखता है कि गढ़मंडल से इतनी संपत्ति मिली कि उसका एक हिस्सा भी गिनना लगभग नामुमकिन है। और इसके साथ मुगलों को मिली 2 अभागी राजकन्याएं, एक 18 वर्षीय कमलावती जो दुर्गावती की बहन थी और दूसरी पुरगड़ा के वह 16 वर्षीय राजकुमारी जिसका विवाह वीर नारायण से होना तय था।
यहाँ दोनों चिता के किनारे रखे एक बड़े गीले वृक्ष की बड़ी डाल की ओट में जीवित बच गई थी। धुएं के कारण भोजकैस्त ने इन्हें देख नहीं पाया था। इन कन्याओं को और कुछ सामान को आसफ खां ने अकबर के यहाँ भिजवा दिया, लेकिन फिर वही उसने पूरी संपत्ति अपने पास रखनी चाहिए और अकबर को आसफ खां पर हमला करना पड़ा ताकि उसे उस संपत्ति का हिस्सा मिल सके। और अंततः यहाँ सारी संपत्ति भी अकबर के पास पहुँच गई। उन दोनों स्त्रियों को अकबर के हराम में पहुंचा दिया और संपत्ति अकबर के खजाने में, और इस तरह से गढ़मंडल का दर्दनाक अंत हुआ। मित्रों, इस कहानी को हिंदू मुस्लिम नज़रिए से नहीं देखा जाना चाहिए, क्योंकि मुगल सभी मुस्लिमों का प्रतिनिधित्व तो नहीं करते हैं और उस समय राजाओं के बीच में इस तरह की प्रतिस्पर्धा रहती थी। हालांकि ये भी बात सत्य है कि मुगलों में लूट की यह चेतना अधिक दिखाई पड़ता है। तो आपको यह पूरी कहानी कैसे लगी, कमेंट बॉक्स पर अवश्य बताइएगा।